Good morning students, welcome back in maths class. Today we do highest common factor HCF करना आज हम सीखेंगे। तो HCF में सबसे पहले हमें कॉमन फैक्टर एंड हाईएस्ट कॉमन फैक्टर का पता होना चाहिए। तो कॉमन फैक्टर क्या होता है? इफ़ ए नंबर इज़ ए फैक्टर ऑफ टू और मोर नंबर, अगर कोई नंबर टू और मोर होल नंबर्स का फैक्टर है तो उसे हम कॉमन नंबर बोलेंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल हमारे पास 6 और 8 टू नंबर्स हैं और इनका हमें HCF निकालना है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर निकालना है। तो सबसे पहले 6 के फैक्टर्स राइट करने हैं कि 6 किस किस टेबल में आता है। तो 6 1 के टेबल में आता है, 2 के टेबल में आता है, 3 के टेबल में आता है एंड 6 के टेबल में आता है। 8 किस किस टेबल में आता है? 1 के टेबल में, 2, 4 एंड 8। तो कॉमन फैक्टर क्या है? जो दोनों के टेबल में यानी 1 1 दोनों के टेबल में, ये कॉमन फैक्टर है और ये भी हमारा क्या है? कॉमन फैक्टर है। तो अब हमें बताना है इसमें हाईएस्ट कॉमन फैक्टर कौन सा है। तो जो दो कॉमन फैक्टर है उनमें से 1 बड़ा है या 2 बड़ा है? तो 2 बड़ा है ना, तो 2 इज़ आवर हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो HCF निकालने के लिए हमारे पास 4 मेथड है। तो सबसे पहले हम फर्स्ट मेथड करेंगे। फर्स्ट मेथड है लिस्टिंग फैक्टर। लिस्टिंग फैक्टर से हमें हाईएस्ट कॉमन फैक्टर निकालना है। फॉर एग्ज़ाम्पल हमारे पास क्वेश्चन है, फाइंड आउट द फैक्टर्स ऑफ 24 एंड 40 का हमें HCF फाइंड करना है। तो सबसे पहले हम क्या राइट करेंगे? फैक्टर्स राइट करेंगे। फैक्टर्स किसके? 24 और 40 के हम फैक्टर्स राइट करेंगे। 24 किस किस टेबल में आता है? 1 के टेबल में, 2 के टेबल में, 3 के टेबल में, 4, 6, 8, 12 एंड 24। और 40 किस किस टेबल में आता है? 1, 2, 3 के टेबल में नहीं आता, 4, 5, 8, 10, 20 एंड 40। तो अब इसमें से कॉमन कौन कौन से हैं? हमारे कॉमन फैक्टर क्या है? 1 है हमारा कॉमन फैक्टर, 2 है, और क्या है हमारा कॉमन फैक्टर? देखो देखो, और क्या है हमारा कॉमन फैक्टर? है हमारा 8 भी हमारा कॉमन फैक्टर है, और हमारा कोई कॉमन फैक्टर नहीं है। तो हाईएस्ट कौन है? 1, 2 और 8 में सबसे बड़ा कौन है? 8 है। तो हाईएस्ट कॉमन HCF हमारा क्या हो जाएगा? 8 हो जाएगा। एक क्वेश्चन हम और देख लेते हैं। जैसे हमें 12 और 10 के कॉमन फैक्टर निकालना है। तो 12 का सबसे पहले फैक्टर्स निकालने हैं हमें। 1, 2, 3, 4, 6 एंड 12। और 10 का है 1, 2, 5 एंड 10। तो कॉमन इसमें क्या है? 1 कॉमन है, 2 कॉमन है, और क्या कॉमन है? और कुछ कम कॉमन नहीं है। तो सबसे पहले हम यहाँ पे लिख देंगे कॉमन फैक्टर्स क्या है इसके। कॉमन फैक्टर्स हमारे क्या है? 1 एंड 2। और HCF क्या है? इन दोनों में से बड़ा कौन सा है हमारा? 1 बड़ा है या 2 बड़ा है? 2 ना, तो इज HCF इज 2। तो सेकंड मेथड है हमारा प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। जैसे हमारे पास 24 है और 40 है, हमें इसके फैक्टर्स निकालने हैं। तो सबसे पहले 24 का हम फैक्टर्स निकालेंगे। तो 24 को हम सबसे पहले 2 से डिवाइड करेंगे। 2 से डिवाइड किया तो क्या आया? 12 आया। तो 2 हमने यहाँ लिखा एंड 12 हमने यहाँ लिखा। फिर हम वापस 2 को करेंगे। 2 का 2, अब 2 तो किसी टेबल में नहीं आता था, 2 का 2 राइट कर दिया हमने। 12 किस किस
2 से डिवाइड करेंगे फिर 12 को, 2 2 6 जा 12, फिर हम 2 का 2 और इस 2 का भी 2 आ गया हमारे पास, क्योंकि 2 आगे नहीं आता ना। अब 2 6 हमारा 2 के टेबल से डिवाइड होगा और 3 हमारा आंसर आएगा। तो लास्ट में हम लास्ट वाली डिजिट को मल्टीप्लाई कर देके देखते हैं। 3 2 जा 6, 6 2 जा 12, 12 2 जा 24। तो इसके 24 के फैक्टर्स क्या हैं? 2 मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 3। इसी तरह हम 40 के करेंगे। 40 का सबसे पहले 2 से स्टार्ट किया तो 20 आया, फिर हमने 2 से स्टार्ट किया इसको, 2 का 2 और इसका क्या हो गया 2 एंड 10, फिर हमने 10 को किया तो 2 मल्टीप्लाई 5, 2 का 2 एंड 2 का 2। तो अब मैं यहाँ पे आपके फैक्टर्स लिख रही हूँ। हमारे 24 के फैक्टर्स क्या आया था? हमारा 24 का फैक्टर्स, 24 का फैक्टर आया था हमारा 2 मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 3 जो लास्ट में आया था। और 40 का क्या आया था हमारे पास? 2 मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 2 एंड मल्टीप्लाई बाई 5। तो अब इसमें सबसे पहले हमें HCF राइट करना है। HCF यानी वो हमारा लिस्टिंग फैक्टर था, तो उसमें हमने सबसे बड़ा लिया था। इसमें हम HCF में हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, जितने भी हमारे कॉमन फैक्टर्स है ज़्यादा, वो हम राइट करेंगे। तो 2 2 है इसमें 2 2 कॉमन है, 2 2 कॉमन है और कुछ कॉमन नहीं है। तो इसको हम 1 1 टाइम लेंगे, 2 2 टाइम नहीं लेंगे। सारे पेयर्स में से 1 1 हम ले लेंगे। तो 2 2 जा 4, 4 2 जा 8। तो हमारा हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या आया? 8। इसी तरह हमारे पास नेक्स्ट मेथड है, थर्ड मेथड है हमारा, फाइंड द HCF ऑफ 12, 18 एंड 42 को हम कॉमन फैक्टर से डिवाइड करके इसे सॉल्व करेंगे। तो हमारे पास क्वेश्चन है 12, 18 एंड 42। हमारे पास क्वेश्चन है 12, 18 एंड 42। तो हमें इससे ऐसे डिवाइड करना है कॉमन मल्टीपल से, कॉमन फैक्टर से, कि तीनों डिवाइड हो जाए। तो 2 से डिवाइड करेंगे, 2 के टेबल में 12 6 पे, 2 के टेबल में 18 9 पे एंड 2 के टेबल में 42 21 पे। अब हम 2 से इसे दोबारा डिवाइड नहीं कर सकते क्योंकि 9 नहीं आता 2 के टेबल में और 21 भी नहीं आता। तो अब हम किससे करेंगे? 3 से करेंगे। 3 2 जा 6, 3 3 जा 9 एंड 3 7 जा 21। अब 2 3 एंड 7 तीनों अलग अलग टेबल्स में आते हैं, एक टेबल में नहीं आता। तो यहीं पे हमारा आंसर ख़त्म हो जाएगा। तो हमारा HCF क्या हो जाएगा? नेक्स्ट मेथड है हमारा डिवीज़न मेथड। तो हमें 252 और 144 का डिवीज़न यानी डिवाइड करके HCF निकालना है। तो हम सबसे पहले 144 को डिवाइड करेंगे। 144 1 जा 144, 2 जा करेंगे तो ज़्यादा आएगा, इसलिए हमने 1 जा पे ही लिया है। अब हम क्या करेंगे? सब्ट्रैक्ट, 12 में से 4 गया, 8 0 एंड 1। फिर हम इसको डिवाइड करेंगे 144, जो हमने जिससे डिवाइड किया था उसी को हम अंदर राइट करेंगे। 108 1 जा 108। अगर हम 108 2 जा लेते हैं तो ज़्यादा आ जाता है, तो 1 जा ही करेंगे। अब हम सब्ट्रैक्ट करेंगे, 14 में से 8 कट किया, 6 3 का 3 एंड 0 का 0। अब वापस जिससे हमने डिवाइड किया 108 से डिवाइड किया उसको हम अंदर राइट करेंगे।
36 1 जा 36, 36 2 जा 72, 36 3 जा इज़ 108। अब लास्ट में हमारे पास कुछ नहीं बता, क्रॉस है। तो अब हम क्या करेंगे, जो हमने लास्ट में जिससे डिवाइड किया 36, वो ही क्या है हमारा HCF है, हमारा आंसर है। तो आवर आंसर इज़ 36, HCF है हमारा 36। आई होप आप सबको ये फोर्थ मेथड समझ आ गए होंगे। आप इसी तरह से प्रैक्टिस करना। ओके, थैंक यू स्टूडेंट्स।